यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें बोला है कि 5 मोल ऑफ Ab2 जो कि 125 इंटू 10⁻³ kg के बराबर है, एंड 10 मोल ऑफ A2B2 जिसका वेट 300 इंटू 10⁻³ kg है। तो A और B का मोलर मास कितना होता है? ठीक है, तो A और B का मोलर मास कितना होता है? कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, क्वेश्चन में जब यहाँ पर मोल बोला है तो आपको बस कुछ नहीं, मोल का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देना है। मोल नथिंग बट गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। एंड देयरफॉर वेट इज इक्वल्स टू, या फिर मोलर मास इज इक्वल्स टू दिस वेट बाय मोल्स। तो हमें कैलकुलेट तो ये करना है। ठीक है, तो बोला है कि A और B का मोलर मास कैलकुलेट करें। हम इससे क्या करने वाले हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, अगर उतना आपको समझ में आ गया तो फिर मुझे लगता है इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो मुझे इतना समझा दो, इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, क्या बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें, नहीं कर क्या रहे वो तो बता दो, आंसर तो आपको बन जाएगा। यस, एग्जैक्टली इतना समझ में आ जाए कि इसके लिए अपन 2 इक्वेशन बनाते हैं। उतना समझ में आ गया था क्या? जिसको समझ में आ गया उसका आंसर बन जाएगा, अदरवाइज जिसको नहीं समझा कि इक्वेशन नहीं बनाता है उसका आंसर नहीं बनेगा। तो अब आप बनाए, इसका आंसर नहीं बनाता हूँ तो अच्छा, आंसर ही बन गया आपका, मेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप मुझे हेल्प करें। तो पहले इसमें बोला है कि मोल 5 है और उसका वेट 125 मैं ग्राम ले लेता हूँ, एंड उसका जो मोलर मास है वो A और 2B मिलकर बनेगा, क्योंकि वो Ab2 है, पहले इसमें Ab2। सो दिस इज माई इक्वेशन। इसको मैं चेंज करूँगा तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा 5A + 2B दैट इक्वल्स टू 125। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम सेकंड बना सकते हैं कि 10 मोल ऑफ A2B2, तो ये 10 जो कि जिसका कि वेट है 300 ग्राम, और जो बन रहा है 2A + 2B। तो हम लोग इसको भी इक्वेशन बना सकते हैं कि ये 10 2A + 2B इज इक्वल्स टू 300। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इससे आगे क्या करना होता है इसकी आइडिया आपको बिल्कुल आ चुकी होगी कि हम यहाँ से इन दोनों से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से पहले A कैलकुलेट करते हैं एंड देन B कैलकुलेट करते हैं। yes. तो क्या है, कितना आ रहा है A और कितना आ रहा है B? A 5 और B 10। yes. और उसने ऑप्शन में जो पूछा था वो अगर ग्राम में पूछा तो ये आंसर है, अगर केजी में पूछेगा तो 10⁻³ ये उसका आंसर रहेगा। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन अपना था जो कि यहाँ पे बन गया। यस, हमें कभी कभी स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टाइकोमेट्री हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करते हैं और उससे उसको रिलेट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं जिसमें बोला गया कि मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम, मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय, जब कभी 2.8 kg नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? हाँ, तो इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, जब भी कुछ ऐसा रहा तो सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले कि बनाना क्या है,
अमोनिया किससे बनाना है? N2 से। N2O से कि N2 से? N2 से बनाना है, तो रिएक्शन क्या बनेगी वो, है ना? N2 रहेगा, H2 रहेगा एंड NH3 रहेगा, 1:2 3:2 का रेशो रहेगा, और ये प्रोसेस का नाम आपके याद रहेगा, यस, हैबर्स प्रोसेस। कंडीशन क्या रहती है हैबर्स प्रोसेस के लिए? यस, कंडीशन रहती क्या रहती है? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, वैसे वैसे प्रेशर से रिस्पेक्ट में देखा जाए, इधर 4 लीटर से 2 लीटर बन रहा है, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर की नीड है। एंड व्हाट डू थिंक व्हाट इट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये मैक्सिमम केसेस में जो कंबाइन रिएक्शन होती है फॉर्मेशन इट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक है तो इसमें हाई टेम्परेचर भी नहीं चलेगा, बट क्योंकि इनर्ट गैस है तो लो टेम्परेचर भी नहीं चलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इसकी कंडीशन रहती है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, देखते हैं, सॉरी, इसके रिएक्शन के लिए, क्वेश्चंस के लिए कि ये कैसे बनाना है। तो 1 मिनट में पहले ट्राई आप करें, फिर मैं बताता हूँ। यस, ये सारे PYQ है, कहीं ना कहीं नीट में या फिर मैं जेईई के PYQ सॉल्व करवा देता हूँ, तो उसके रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप लोग लगा दो, इसका बैलेंसिंग कर दिया, और लिमिटिंग का तो इसमें कुछ काम है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट का कोई नीड है इसमें? नथिंग, नो नीड ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज दोनों थोड़े दिन ही है। अगर ये दोनों दिए होते तो फिर हम देखते हैं कि कौन लिमिटिंग। अभी तो बोला है कि 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कंसीडर कर लेना इसको कि हाइड्रोजन एक्सेस है, तो हाइड्रोजन का नीड नहीं, नाइट्रोजन 2.8 kg है। 2.8 kg मीन्स कितना मोल? यस, वेरी गुड। गिवन मास इन ग्राम, बाय मोलर मास करना पड़ता है, तो 0.1 नहीं आंसर आएगा। यस, तो जब भी कभी केजी को ग्राम करना है तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल, 2.8 इसके जगह पे कॉमा दे दो, बाकी 0 लिख लो, एंड देयरफॉर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, और सॉरी ये क्या हो जाएगा? 100 मोल्स। इसको सॉल्व करने के ऑब्वियसली 2 मेथड है, एंड अब इसके 100 मोल्स, तो इसके कितने? इसके 200 मोल्स, एंड 200 मोल्स मीन्स वेट 200 इंटू इसका मोलर मास। अब यहाँ पे लेना कितना है मोलर मास? 34 लेना है कि 17 लेना है? हाँ, ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा ग्राम में। यस, बट इसको सॉल्व करने का एक और दूसरा वे भी था, क्योंकि यहाँ पर यही इसके अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चल रही है, तो दूसरा भी ये था कि इसका 28 ग्राम, इसका अपने को कितना दे रहा है? ये 34 ग्राम दे रहा है, तो इसका 2.8 kg, इसका 2800, इसका 3400 दे देगा ग्राम। तो सर पहले वाला तो इजी था, सेकंड वाला तो इजी था मेथड, तो आपने ये क्यों बताया? ये ऑलवेज सर नहीं सॉल्व कर सकते इससे, दोनों लिमिटिंग रहते हैं, दैट टाइम बोलो या फिर बाकी सब चीज़ बोलो, तो दोनों मेथड में से आपके लिए जो सुटेबल रहेंगी फॉर दैट कंडीशन आप लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं दोनों मेथड आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, रिलेट कर दिया 28 ग्राम से 34 ग्राम, तो इसका इतने से कितना, एक है ना यूनिटरी मेथड, और दूसरा ये है कि पहले कैलकुलेट कर लिया उसके मोल्स, इसकी इतने मोल्स है, इसकी इतने मोल्स, फिर मोल्स से उसका वेट, ये बन गया अपना पॉइंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा। ऐसे ही हमें क्वेश्चन आता है कंबशन से रिलेटेड। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, ये पता है क्या? क्या होता है? किसी को भी कंबशन करना है तो O2 चाहिए होता है, और उधर CO2 और H2O बनता है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि 1 मोल प्रोपेन और 2 मोल ब्यूटेन को जब हम लोग कंबशन में ले जाएंगे तो कितना मोल्स O2 रिक्वायर रहेगा? O2 रिक्वायर फॉर complete combustion of 1 mole of propane and 2 mole of
ब्यूटेन। 1 मोल प्रोपेन है, प्रोपेन का 1 मोल है और ब्यूटेन के 2 मोल है, तो कितना उसको लगेगा ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली आपको चेक करना होगा उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसके 1 मोल के लिए वो कितना लगता है, उसके 2 मोल के लिए वो कितना लगता है। सबसे पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी, और यू नो वेरी वेल की कंबशन में ऑक्सीजन की नीड है, CO2 और H2O बनता है। H2 कौन से स्टेट में बनता है कंबशन रिएक्शन का? यस, तो वो ऑब्वियसली पहले बनता लिक्विड स्टेट में, बट टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए तो बना दे आप। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा प्रोपेन का कंबशन, C3H8 प्लस O2, हाँ C4 मोल्स बता देना है। देखो इसको सॉल्व करने के 2 वे हैं, हाँ अलग अलग है। इसका 1 मोल प्रोपेन, हाँ, और ब्यूटेन के लिए अगर आपको इसको बैलेंसिंग करते आता है, नीचे वाले के लिए 4, 1 के लिए लगेंगे, तो 2 पूछा है। इसका 1 मोल और इसका 2 मोल की, तो आप तो ये कर रहे हैं बैलेंसिंग एक से। मैं इससे पहले कि बैलेंस करता हूँ, मैं इससे चल जाता हूँ और एक बार इसको बैलेंस कर ही लेते हैं। ये इक्वेशन याद है कि आपको? इस इक्वेशन से आपका आंसर बहुत इजी हो जाएगा, बट आप चल रहे अपने नॉर्मल मेथड से। तो इसमें पहले CO2 कितना बनेगा, ये x टाइम है तो ये भी x टाइम, और पानी कितना बनेगा, वो x है तो ये, सॉरी वो y है तो ये y/2, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे O2 कितना लगेगा ये मुझे बताओ। O2 कितना लगेगा, इसमें से x O2, और यहाँ पे y/2 अगर O है तो O2 कितना हो जाएगा, y/4 नॉट y। यहाँ पे हमें जो लगने वाला है O2 ये है x प्लस y/4 टाइम्स कितना लगेगा हमें O2, ठीक है। हाँ अब देखो, अब समझ में आ जाएगा आपको। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रोपेन के लिए C3H8, भी आपको इसका नीड ही नहीं है। अब आपको इसका कुछ काम ही नहीं है, बस इतना कर लो बैलेंस। x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू कितनी है 8/4, तो यानी कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे कितना लग जा रहा है O2 5, राइट। आया आंसर, आया कितना, इधर 5 हो गया, यस। बट टोटल बैलेंस करने से बेटर ये इक्वेशन लर्न कर लेंगे। ये इक्वेशन आपको लर्न करना है कंबशन इक्वेशन, कंबशन रिएक्शन के लिए, और ये हमें इसकी नीड रहती है आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उस मेथड में, कि जहाँ पे हमें बोला रहता है कि इतना लीटर ये रिलीज हुआ, इतना लीटर ये रिलीज हुआ, तो बता दे इसका फॉर्मूला क्या है। ऐसे क्वेश्चन हमें वो करवाता है। वैसे ही C4H10 प्लस O2 करना है अभी। तो यहाँ पे कितना करना है बता दे एक बार। यहाँ पर ये 4 प्लस 10/4 नथिंग बट 15/4, 50/4 कितना फिर, यस 13/2। okay, this is for 1 mole, but we need for 2 moles, and 2 moles we require 13 O2, and therefore total 5 plus 13 nothing but 18 moles, ठीक है। ये जो एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ये चेक कर
अभी हमने एक फॉर्मूला दिया था, उसके अकॉर्डिंग टू कितना O2 लगा है और कितना CO2 लगेगा, कितना H2 रिलीज होगा, ये हमें पता है। इसके अपोजिट भी तो हो सकता है ना, कि अगर हम लोग ये सब देके रखे कि CO2 इतना रिलीज हो रहा है, H2 इतना बन रहा है, इतना रिक्वायर्ड है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, ये एक मेट्री है। कौन सी मेट्री है ये? इट्स नॉट स्टोइकोमेट्री, इट्स अ इडियोमेट्री, है ना। जैसे मैं आपकी तरफ बताया तो आपको फट से आंसर आया उसका। अच्छा, इडियोमेट्री या तो इडियोमेट्री हम लोग सॉल्व करने से पहले 1 मिनट देखो। जैसे कि CH4 है तो ये O2 और ये CO2 कितना रिलीज करेगा? 1। इसका अगर 1 ml है या फिर 1 लीटर है, सपोज दिस इज 1 लीटर, तो ये भी कितना रिलीज करेगा? 1 लीटर। उसके 1 लीटर से ये 1 लीटर रिलीज होगा। इसका अगर 10 लीटर रहेगा तो ये भी 10 लीटर रिलीज करेगा, ठीक है ना। बट इफ सपोज दिस वन इज C3H8, नाउ इसके कितना हो जाएगा? 1:3। इसका 1 लीटर जब रहेगा दैट रिलीज 3 लीटर। तो जैसे आपको दिया रहेगा कि 3 लीटर CO2 रिलीज हो रहा है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आइडिया बनना चाहिए कि कार्बन कितने होंगे उसके पास? 3 कार्बन, ठीक है। लाइक बेंजीन के लिए क्या बनेगा? बेंजीन के लिए क्वेश्चन क्या आएगा कि एक अननोन कंपाउंड है, उसके 1 लीटर से उधर 6 लीटर बन रहा है CO2, तो माइंड में फिक्स हो जाएगा कि उसका आंसर 6 है एंड कार्बन की वैल्यू 6 है। नाउ H2 को रिलेट करें, H2 इन गैसियस स्टेट। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो वाटर कितना बनेगा? 4। रिलेशन क्या है? 1:4 का। इसके 1 लीटर से कितना बन जाएगा? 4 लीटर। अभी 4 लीटर जब बन जाता है, तो 4 लीटर जब बन जाता है तब अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे 4 लीटर रिलीज कर रहा है उसके 1 लीटर से, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वाटर 4 बन रहा है और हाइड्रोजन उसके डबल मीन्स 8 रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बेंजीन पे क्वेश्चन होता, बेंजीन पे हमारा आंसर बेंजीन है, तो उसके लिए CO2 पे और H2 के लिए क्या क्वेश्चन रहता? क्वेश्चन बनाते आ जाए, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन है, फाइनल आंसर रहना चाहिए C6H6, राइट। तो इसके 1 लीटर से ये 6 लीटर रिलीज होगा CO2 और 3 लीटर रिलीज होगा H2। तो ये अगर आपके पास है, यानी क्वेश्चन आपको बनाते आ गया तो आंसर आपको बनाते आ ही जाएगा। वैसे ही हमारे पास अब थोड़ा सा O2 पे आ जाएंगे। O2 के बारे में क्वेश्चन ये करेगा, तो उसके लिए बैलेंसिंग के लिए हमने ऑलरेडी उसको बैलेंस यहाँ से किया है। तो आप एक हेडिंग दे इडियोमेट्री का, और उसमें सबसे पहले बैलेंस करें ये इक्वेशन कि CXHY प्लस O2 दैट गिव्स क्या क्या? CO2 प्लस H2O। चलो बैलेंस कर देंगे इसको। तो कार्बन कितने टाइम्स? X टाइम्स, और हाइड्रोजन Y/2 टाइम्स, एंड देयरफॉर O2 कितना बोला था? X प्लस Y/4 टाइम्स। ठीक है, तो ये था वो इक्वेशन जो सबसे पहले आपको बनाना देना चाहिए अपने पास। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर ही बनाने हैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। पहले एक क्वेश्चन बना के बता दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये बनाना है कि आंसर C4H10 आना चाहिए, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? इसके 1 लीटर एक अननोन हाइड्रोकार्बन के 1 लीटर से CO2 4 लीटर रिलीज हो रहा है एंड 5 लीटर H2 रिलीज होगा। बट 1 लीटर से पूछेगा, ऐसे नीडेड थोड़ी ना है। वो पूछ रहा है सपोज आस्किंग अबाउट 5 लीटर से, 5 लीटर अननोन हाइड्रोकार्बन। तो क्या करना? 20 लीटर CO2 रिलीज कर रहा है और कितना? 10 लीटर। ट्वेंटी 5 कंफर्म। अब इसके सबसे पहले क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन आता है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये करना कि ये 5 लीटर के लिए है ना, हमें कितने, हम लोग अब तक कैलकुलेट जो कर रहे थे 1 लीटर के लिए कर रहे थे, तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दिया जाए सबको।
इजी हो जाता है एक्चुअली क्वेश्चन। तो अब क्या बन जाएंगे 1 लीटर के लिए, ये फिर इसका 4 लीटर और इसका 5 लीटर। अब अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब कार्बन की वैल्यू कितनी है 4। 1 लीटर से जो भी आंसर आएगा वही कार्बन की वैल्यू होती है। 1 लीटर से जो हाइड्रोजन का वैल्यू आएगा वाटर का, उसके डबल वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, राइट। 5 से 10, राइट है ना, 20 नहीं 10 25 रहेगा। ओके, O2 के लिए भी आएगा। O2 के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप यही काम करना, किसी के लिए भी क्वेश्चन आए इजी इसमें हो जाता है कि अगर वो 5 ml के लिए बोला है तो 1 ml कर दो, 10 ml के लिए बोला है तो 1 के लिए कर दो, है ना। ये सबसे पहले काम अपने को करना होता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आता था 10 ml के लिए, तो हम लोग सबसे पहले उसको 10 से डिवाइड करके 1 ml के लिए बना देते थे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, उसका 10 लीटर जो है 60 लीटर CO2 रिलीज करवा रहा है एंड 120 लीटर H2O रिलीज हो रहा है। सबसे पहला काम जो करना है अपने को वो क्या करना है, ठीक है। तो दैट डिवाइड बाय 10, तो ये 1 लीटर से इसका 6 लीटर और इसका 12। अब आपको पता है कि इसके 1 लीटर से डायरेक्ट CO2 जितना मिलता है वही कार्बन की वैल्यू होती है, यानी 6। और हाइड्रोजन वाटर के लिए डबल, यस एच। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, या बट कभी कभी थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन कुछ भी कर लेता है वो। ऐसे भी एक दो ये है कि फॉर्मूला नहीं मैच होता बट आंसर वही है उसका, व्हाटएवर। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस थे। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। O2 के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास यस, तो क्वेश्चन इज लाइक दिस। एक 10 ml हाइड्रोकार्बन है, ऑब्वियसली गैसेस स्टेट में, 10 ml हाइड्रोकार्बन इन गैसेस स्टेट एंड दैट कंप्लीट कंबशन गिव्स 40 ml CO2 and 50 ml water vapor. Yeah, what is the formula of that compound? ये तो इजी क्वेश्चंस के टाइप के हैं और इसमें इजी क्वेश्चन ही रहते हैं वैसे जनरली। यस, तो क्या बन जाएगा आंसर? इसके पहले 10 ml से, इसके 4 ml से, 1 ml से 4 और ये 5 मिलेगा। तो 1 ml से अपना 4 अगर CO2 मिल रहा है तो कार्बन की वैल्यू तो 4 है और H2O 5 मिल रहा है तो हाइड्रोजन की वैल्यू 10 है। तो अब फाइनल आंसर C4H10 बन जाएगा। बट अभी तक लोग कार्बन, हम अभी तक CO2 और H2O पर ही खेल रहे हैं, क्वेश्चन O2 पे भी आता है। यस, तो चलो चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर C4H10 है तो उसको कितना लगेगा O2? अभी देखा थोड़ी देर पहले कितना, 13/2। तो क्वेश्चन क्या आएगा इस पे? तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, तो कार्बन देके रखता है कि इसके 10 ml से CO2 कितना रिलीज होगा? 40 ml। और O2 कितना रिक्वायर रहेगा? तो O2 रिक्वायर रहेगा इतना 130/2, है ना। 10 टाइम्स बढ़ा दिया अपन ने, 1 के लिए 13/2 था, 10 के लिए 130/2 रहेगा। दैट इज नथिंग बट कितना 65 ml
65 ml of O2 required and 40 ml of CO2 required. What is the value of that unknown hydrocarbon? ऐसा क्वेश्चन अपने देख रखेगा. अभी अपने लिए नोन है वो, बट चलो फॉर्मूला बेस है तो चेक करते हैं कि आंसर आएगा क्या. तो क्या करना है सबसे पहले पॉइंट, इसका 1, इसका ये, इसका ये. तो 1 से 4 मिला तो कार्बन की वैल्यू तो 4 होगी. अब रहा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो आपको ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा. कौन सा इक्वेशन? x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू दोनों मिला के कितना 13/2. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू 4 है, y बाय 4 है, इज इक्वल्स टू 13/, एंड देन लेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. यस, अब मुझे पता है कि विदाउट कैलकुलेट करे ही आपका आंसर 10 बन रहा है, बट कैलकुलेट करने पे y की वैल्यू 10 ही आती है. ओह यस, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे इडियोमेट्री के कंसेप्ट पे आ सकते हैं. बट मुझे तो थोड़ा सा और आगे जाना है. हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया. हमारे पास एक होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में समझाओ तो जरा. मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल. molecular and empirical formula. molecular and empirical formula क्या रहता है दोनों में डिफरेंस? तो molecular formula क्या रहता है? number of total atoms of total atom in a molecule. जैसे कि अपने पास एक क्या है ये, बेंजीन नहीं, फिर क्या है, हेक्सेन, हेक्सीन, या तो ये साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है. तो साइक्लोहेक्सेन का उसके पास कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12 है, तो दैट गिव्स आइडिया अबाउट कि टोटल डिफरेंट आइटम कौन से उसमें. वैसे इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा उसका? सिंपलेस्ट रेशो कार्बन हाइड्रोजन का. ये यहाँ से ये लाने के लिए आपने क्या किया, कितने से? तो 6 यहाँ पे उसका n फैक्टर n है, बट इट्स नॉट n फैक्टर, इट्स नॉट मोल, इट्स एक इंटीजर है जो कि 1 से लेके कितना भी नंबर हो सकता है. लाइक ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या होगा? CH2O एंड नाउ द वैल्यू ऑफ n 6 है ना, इसकी वैल्यू 6 हो जाती है. यस, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं इंपेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को n से डिवाइड कर देता हूँ बन जाता है इंपेरिकल फार्मूला. तो कोई रिलेशन क्या बना इसका? मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू n. ठीक है, एंड ऐसे ही अगर मास भी दिया जाएगा अपना, ग्लूकोज का मास 180 और इंपेरिकल मास 30, तो 180 और 30 में 180/30 कर दो, कितना आता है? 6. तो क्या पता चला, मोलर मास और इंपेरिकल मास का भी एक रिलेशन है. वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इज इक्वल्स टू इंपेरिकल मास इनटू n. वही रिलेशन है, अलग कुछ नहीं रहेगा. ठीक है, इसकी बेस पे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ये अपने पास बनाओ, अपना फॉर्मूला बनाओ, कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे. इंपेरिकल फॉर्मूला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 42.1% कार्बन दिया है एंड 6.4% हाइड्रोजन दिया है. एंड रिमेनिंग क्या रहेगा? रिमेनिंग ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो रिमेनिंग क्या कंसीडर करना है हमें? ये 12 और ये 6 नियर अबाउट, ये तो 40-80 हो रहे हैं. रिमेनिंग जो रहेगा 51 सम पॉइंट समथिंग, इट्स योर. यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये दो दिए है, कार्बन हाइड्रोजन या फिर कोई दो, तो उसको ऑक्सीजन कंसीडर कर देना है. ठीक है, रिमेनिंग ऑक्सीजन. इट्स molecular formula, molecular weight, its molecular weight
is 342. Yeah, it's a 6.4. 6.4 means there is a oxygen also present in large amount, and molecular weight 342 है. Exactly मैं समझ गया कि आप क्या समझ रहे हैं इससे, बट वो हो भी सकता है ना भी हो सके, है ना, हमें रिस्क नहीं लेना है. चलिए तो ट्राई करते हैं क्या होगा इसका. परसेंटेज दिया है, फॉर्मूला क्या होगा. तो ऐसे केस में क्या करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, मुझे भी थोड़ा सा गाइड कर दे आप लोग. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज लिख ले पहले. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन का तो मैं लिख लूंगा परसेंटेज. कार्बन का परसेंटेज 42.1, हाइड्रोजन का परसेंटेज भी मैं बता दूंगा 6.4, और अब मुझे ओनली बता दिया ऑक्सीजन का परसेंटेज आप 51.5. देखा मैं काम इतना इजी कर दे रहा हूँ आपके लिए. 51.5. दो चीज़ मैंने बताई, एक चीज़ आपने बताई. ठीक है, इसके बाद में आगे क्या करना होता है. हाँ, जिसका जितना परसेंट होता है उसको उससे डायरेक्ट करना पड़ता है. वैसे स्मॉलेस्ट से डायरेक्ट, स्मॉलेस्ट से नहीं करना. पहले उसका जो परसेंटेज गिवन है उसको उसके मोलर मास से, एटॉमिक मास से, एटम है एटॉमिक मास से डिवाइड कर दे. ठीक है, तो ये भी मैं बता देता हूँ, इससे आगे का आप बताना. इवन ये 6.4 है, बाय 1 कर दें, एंड दिस इज 51.5 बाय 16 कर दें. अब इसमें से, क्योंकि लास्ट टाइम में 2 आंसर बताया था, एक आपने बताया था, इस टाइम मैं एक बताऊंगा, आप 2 आंसर बताना. ठीक है, यस. तो मैं बता देता हूँ ये सेकंड वाला, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. फर्स्ट और फोर्थ बताना, थर्ड बताना. पहले का परसेंटेज कितना, 7/2 आ रहा है. तो अब क्या करें कि जिसका जो मास आया है परसेंटेज है, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. तो 42/12 3.5 यानी 7/2. आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहे, 7/2 लिखे या फिर 3.5 लिखे. अच्छा, ऑक्सीजन का 3.21. अच्छा, ठीक. आगे क्या करना है अब कौन सा है वो स्मॉलेस्ट. यस, तो इसको 3.2 हो जाए या फिर 6.4 हो जाए, अदरवाइज 3.5 हो जाए. इन सबको डिवाइड कितने से करना है हमें, 3.2, 3.2, 3.2. अब इसमें एक लास्ट टाइम मैंने 1 आंसर बताया था ना, अब मैं आपको 2 आंसर बताने वाला हूँ. ठीक है, तो ये पहले इसका आंसर मैं बता दूंगा, जो कि 1, और इसका 2 मैंने बता दिया 2. अब एक बता दे आप, ये भी नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग रहने वाला है. ठीक है, परसेंटेज यानी पता ही चल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन सेम अमाउंट में नहीं है वहां पर, इससे ये पता चल रहा है हमें. 1.09 1.09 1.1 ले सकता हूँ क्या, अप्रॉक्स में ले लेते हैं. अब क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अपना आंसर होल नंबर में नहीं आया, तो अब क्या करें, अब इसको होल नंबर में लाना पड़ेगा अपने को. तो इसको आपको ऐसे से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर मैच हो जाए. 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये थोड़ा सा, फिर भी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 0.9 है एक्चुअली, हम लोग उसको कंसिडर करना पड़ेगा हमें. या तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 10 से कर रहे हैं और इसको भी 10 से कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो 10 नहीं है. यहाँ पे कितना था 1.9
1.09। ठीक है, इधर कितना चाहिए अपने को, यहाँ पे अगर इससे किया तो 11 आ जाएगा। ओके, तो इधर आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसका मास कितना बन रहा है, C11 H20 और O10। इसका मोलर मास कितना आ रहा है, जो कि अपने को चाहिए था 342। तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये 12 इंटू 11 प्लस 20 प्लस 16 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 160 प्लस ये हो जाएगा 20 और प्लस ये कितना, और कितना आ रहा है, यस। ठीक है, तो अभी हमें अपना मोलर मास तो 342 दिया है और हमारा आ रहा है 312। थोड़ा सा एक्चुअली वो यानी कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, थोड़ा और जाना पड़ेगा आगे। तो अभी हमें 312 आ रहा है, हमें चाहिए 342। तो इसको क्या करें, 312 से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तब हमें n मिल जाएगा। n क्या होता है समझा कि आपको, मोलर मास बाई इंपेरिकल मास। अपना फॉर्मूला बना जो वो इंपेरिकल मास था वो मोलर मास है, तो यहाँ से ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ये जो है 342 बाय 312, तो ये आ रहा है 1.096। ये है आपका n की वैल्यू। तो आप क्या करें कि जो भी आपका मोलर मास इंपेरिकल फॉर्मूला आया था उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें से, यानी नियर अबाउट 1.1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आंसर बन जाता है। फिर इसका मोलर मास भी इतना आ जाएगा और अपना आंसर ही बन जाएगा। तो इसको अगर इतने से कर दे तो ये बनता है C12 H22 O11। ऑप्शन से देख के आप मैच बिल्कुल कर दोगे, मुझे पता है कि ऑप्शंस देख के आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज जितना है ऑक्सीजन का परसेंटेज उससे थोड़ा सा कम है और हाइड्रोजन का एग्जैक्ट कार्बन के डबल आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज नियर अबाउट थोड़ा डबल है, और या फिर सॉरी ये ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का डबल है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का डबल है। ठीक है, और अगर मैं देखूँ कि ऑक्सीजन और कार्बन में, तो कार्बन का थोड़ा परसेंटेज मोर है, कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा मोर है। ऐसा एक ही फॉर्मूला आपको वहाँ पे मिलेगा। तो फॉर्मूला से देख के आपका मीन्स ऑप्शन से देख के आपका क्वेश्चन और इजी बन जाएगा। बट इस तरह से हमें सिस्टमेटिक जाना पड़ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, क्या क्या, पहले जो परसेंटेज दिया रहा उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, फिर जो नंबर आया फिर उसमें क्या किया, उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसको सबसे डिवाइड किया। हाँ, फिर एक्चुअली वहीं तक आंसर बन जाता है। ये केस में क्या हुआ कि अपना जो ये आया ना, ये होल नंबर नहीं आया, तो करके हमें उसको वैसे लाने के लिए थोड़ी सी ये करनी पड़ी एडजस्टमेंट। अदरवाइज आंसर यहीं से बन जाता है, यहाँ से एक इंपेरिकल मास बन जाता है, एन की वैल्यू मिल जाती है और हम लोग इजीली सॉल्व कर देते हैं उसको। यस, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास से बना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को PYQ में देखने मिलते हैं। यस, एक और क्वेश्चन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है एक कंपाउंड है जिसमें 8.7% हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड 74% कार्बन है एंड 17.3% नाइट्रोजन है, और उसका मोलर मास
162 ग्राम मोल इनवर्स है। तो ये 3 चीजें दी है। यस, तो कितना है इसका आंसर? चलिए ट्राई करें, कैलकुलेट करें। ये क्वेश्चन अगेन लास्ट टाइम की जैसा ही क्वेश्चन था। आपको करना यही है, मूल कंसेप्ट को इजी बनाना है। तो क्या करना है पता है? मूल कंसेप्ट इजी बनाना चाहते हो? मूल कंसेप्ट मेरे लिए वन ऑफ डिफिकल्ट टास्क थी, बट मेरे लिए आज वन ऑफ इंटरेस्टिंग टास्क है। मुझे बड़ा मजा आता है मूल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। और उसका मुझे मिला एक मंत्र मिला एक मूल मंत्र है। बताओ क्या आपको भी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता रहे। इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, एंड दैट्स नथिंग बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मिस्टेक अगेन प्रैक्टिस, अगेन मिस्टेक अगेन प्रैक्टिस। तो आपको करना ये है कि जितने भी जेई की पीवाईक्यू है, नीट की पीवाईक्यू है, और जो भी क्वेश्चन जहां से भी आप सॉल्व कर रहे हो, अपनी बुकलेट है एंड कोई एक टेक्स्ट बुक जिसमें अब बस एक ही, नोट्स के लिए रिफर नहीं करना, ओनली क्वेश्चन के लिए रिफर करना, इतना आपको काम करना है। ये अब करते रहो, आपका फिजिकल बड़ा अच्छा बन जाएगा। ऑब्वियसली वेल बेसिक के क्वेश्चन से जाना, फिर नीट की पीवाईक्यू सॉल्व करना, और फिर जेई के कुछ पीवाईक्यू जो मैं आपसे सॉल्व करवाता रहता हूँ, करवाऊंगा। यस, अगेन वो ऐसा ही है, लास्ट टाइम जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन इजी नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, तो आपको इजी जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड ऑप्शंस आर C4H6N2, C2H3N, C5H7N, C10H14N2, C4H6N2, C2H3N, मोलर मास 162 है, C5H7N एंड C10H14N2। सबसे पहले तो ये देखने का कि इसमें से कौन से फॉर्मूला हो सकते हैं अपने कंपाउंड के लिए, जबकि उसका मोलर मास 162 दिया है। कौन से नहीं हो सकते? नहीं हो सकते? नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, मोलर मास कितना है? 162। 162 किसका नहीं है इसमें से मोलर मास? क्या बॉम्बे का मोलर मास है? ये 24, ये 24 प्लस 3 27 और नाइट्रोजन, तो 162 तो बहुत पीछे रह गया, तो रिजेक्ट। आगे दिल्ली क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है। चल दिल्ली का हो जाए, कितना हो रहा है? नहीं, क्वेश्चन क्या किया है पहले, वो इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, क्योंकि मोलर मास दिया है ना, तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है ये ऑप्शंस। मोलर मास, अच्छा दिल्ली का आ रहा है, ओके, तो दिल्ली भी हो सकता है। और ये ए हो सकता है क्या? ए का कितना आ रहा है मास? कट कर दे इसको, ये भी नहीं हो सकता।
यानी ये दोनों ही बचे अपने पास ऑप्शन। अब C5H7N एंड C10H14N2। अब वो बॉम्बे चेन्नई है कि दिल्ली है? या तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आया था? 17, और इसका एंड कार्बन का दैट शुड बी डिवाइड बाय दिस वन, और सॉरी 1, 12 एंड इसको 14 से। उसके बाद में कितना आया? 1.24 नाइट्रोजन, और कार्बन कितना आया है? यस या ऑब्वियसली 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.1। ठीक, अब आगे क्या करें? डिवाइड बाय 1.24, 1.24 and 1.24, which is equals to now this one is 1, इसका 5.008 and hydrogen 7.25। नाउ अब क्या करें? अच्छा, अभी हम लोग, ठीक है, इसका हम लोग अगर अप्रोक्सीमेटली ले लें कि अपने पास नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन को भी, कार्बन को भी 5 पकड़ सकते हैं, बट हाइड्रोजन ना 7.25 है। 7.25 रहने दे, इजी बनेगा वो। ठीक है, तो हमारा बन चुका है नाइट्रोजन, और ये इतना। अब यहां से इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं, तब जाकर ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, हाइड्रोजन है वो। आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से, तो बट मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा, 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने डबल, हाइड्रोजन कार्बन 10, और हाइड्रोजन जो है वो 14 पॉइंट समथिंग के आसपास। इसका मास कितना आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पर ये जो है हमें थोड़ा सा अप्रॉक्स करके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इस तरह से हम लोग मोलर मास और इम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिल्ली आ रहा था आपका, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन का या फिर कार्बन का रिलेशन जो है क्या है। देखो, नाइट्रोजन कार्बन का रिलेशन 2:5 का यहाँ पे बन रहा है, नियर अबाउट, वो भी कट हो जाता है। तो ये इसका मास भी तो मैच नहीं करता ना, एक ही रह जाता है। ठीक है, यानी मोलर मास एक का ही मिलता है अपने को 162, उसका एक ही मास है जो 162 है। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने परसेंट वगैरह सब सॉल्व कर लिया। पता चला ऑप्शन में तो बस एक ही ऑप्शन था जो मैच कर रहा है ना। तो पहले आप ऑप्शन चेक करते जाएं, फिर उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने आज देख लिया अपना परसेंटेज कंपोजिशन में किस तरह से मोलर मास, इम्पेरिकल मास और रेडियोमेट्री सॉल्व करते हैं। तो आज जाके आप इसको प्रैक्टिस करें। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे जाएंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।